यूपी बिहार दिखा दिया है। हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना अपना पकड़ के बैठ जाओ। माइक माइक कैमरा। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे और खूबसूरत दिखा के थोड़ा फिल्टर लगा देना प्लीज़। लगाओगे ना फिल्टर? आपको फिल्टर की जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड, ज़रूरत नहीं है क्या? बकलावा खाने के बाद से आप और ज्यादा खिले हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अरे ये पूरी दुनिया इधर आ गई मुझे देखने। दादा क्या कर रहे हो भाई? बूढ़े मजे ले रहे हो, पूरे 8 बजे वाले मजे ले रहे हो आप लोग हैं? वही तो। दादा इधर आना, दादा इधर आ। दादा ये आधा चड्डा पहन के क्यों आए हो? कंफर्टेबल लगता है तो पूरा ही निकाल दो और कंफर्टेबल लगेगा। बताओ। सो जी नमस्ते सब लोग, मेरे प्यारी जनता, आई लव यू। मेरी प्यारी मीडिया, आई लव यू। एंड आज मैं ये बकलोल बातें में आई हूँ। अभी अभी ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आया है कि मनीषा जो हमारी होस्ट है वो मीडिया के सामने नहीं आना चाह रही है। लग दी लानत। आई लव माई मीडिया एंड मुझे घर घर जो पहुंचा रही है। मोदी जी क्या थे? मोदी जी सिर्फ चाय बनाते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी को किसने बनाया? मीडिया ने, जनता ने। अब मोदी जी के बाद मैं बनूंगी प्रधानमंत्री। मैं भी चाय बनाना कल से शुरू करूंगी। बिकॉज ही इज माई फेवरेट, ही इज माई फेवरेट कंटेस्टेंट। मोदी जी मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट है। तो आप बीजेपी ज्वाइन विकास हो रहा है? नहीं अभी तो नहीं, मेरे को विकास नहीं हो सकता। विकास को टाइम लगेगा, शादी करूंगी फिर विकास होगा। हाँ, विकास महेश सब होगा। अभी भी रखे हो? क्या मैं कब्र में जा रही हूँ क्या? भाई यहाँ पे तो 90 साल की औरत भी शादी कर रही है। मैं तो खूबसूरत जवान हूँ, हॉट हूँ, हैपनिंग हूँ। बताओ, ऊपर से नीचे तक माल हूँ ना। देखो आप लोग माल को गलत मत समझो, माल मतलब ब्यूटीफुल। जब मलाइका अरोरा आती है अपना पुमा लंगा लेकर, आपके कैमरे उसके पुमा लंगा पे ही रहते हैं। 19-20 चलती है ना। शी सो हॉट, शी सो माय फेवरेट। आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई, उनके शो पे भी मैं जा रही हूँ बहुत जल्द। और मैं कहाँ थी? मैं इधर ही थी। हाँ नहीं चाय। मोदी जी, आई लव मोदी जी। मोदी जी मैं कह रही हूँ, दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं। आपकी पार्टी में एक हॉट नेता की जरूरत है। मैं कह रही हूँ, मैं सबको गरम रखूंगी। हाँ, मतलब चाय बना कर, अब आप तो पीएम बन गए, अब आप चाय नहीं बना सकते, तो आपके बदले मैं सबको चाय बना के दूंगी 8 बजे से पहले। और 8 बजे के बाद तो आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं? जुम बराबर जुम। बाकी से आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं? चुनाव कहाँ से लड़ेंगे आप? चुनाव मैं यहाँ से लड़ूंगी। तुम लोग शब्द मत दो मुझे मेरे मुंह में, पहले बता रही हूँ। हाँ मतलब यहाँ से, मुंबई से। तुम लोग कुछ और गलत मत समझो। हाँ मैं पहले बता रही हूँ, मेरे अच्छाई का फायदा ना उठाओ। अच्छा, मंत्री बनने के बाद सबसे पहला क्या करने वाले हो जनता के लिए? मैं मंत्री अगर मैं बन गई तो मैं पूरे घर घर में, रास्ते पर पहले मुझे अगर जनता जिता के लाती है, अगर मैं मंत्री बन जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी तिजोरी भरूंगी, 7 जन्मों का पैसा भर लूंगी। ठीक है, मेरे आने वाली पुश्त कभी भीख न मांगे। मैं गरीबों का खून चूसूंगी। मैं गरीबों के पास जितने पैसे हैं वो भी लूट लूंगी। मैं प्रधानमंत्री से वो जो कहते हैं ना फंड,
हॉस्पिटल के लिए, दवाई, गरीबों की दवाइयों के लिए, रोड जो बनाते हैं, मेरे खानदान पैदा हुए मर गए, आज तक रोड नहीं बने। मतलब जब देखो तब गड्ढे 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 गड्ढे। किसके मुंह पे इतने गड्ढे नहीं होंगे जितने हमारे रोड पे गड्ढे हैं। जब मैं कार में बैठकर यहाँ आती हूँ एयरपोर्ट तक, तब तक तो मैं हिलती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं फ्लैट से उतरी ही नहीं हूँ। क्यों? गड्ढे नहीं भरे भाई। क्यों? मैं अगर प्रधानमंत्री बन गई या नेता बन गई, मैं आपका कसम खाती हूँ कि मैं सबका जीना हराम कर दूंगी। ना गड्ढे रहेंगे, ना जनता नहीं, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो मेरे अंदर कुछ दर्द है कि गरीब एकदम गरीब बनता जा रहा है और अमीर एकदम अमीर बनता जा रहा है। वो जो मिडिल क्लास में लटक रहे हैं वो तो पता नहीं कहाँ हैं। आई डोंट नो। सो आई फील वेरी बैड, इसलिए मैंने ऐसी बातें करी है। और मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, हीरो का बेटा हीरो बन रहा है, और हम जैसे, हमारा तो कोई भी नहीं वली वारिस, यू नो। सो हम बस काम कर रहे हैं। और एक जनता का सबका दुख मैं जानती हूँ, बिकॉज मैंने देखा है कितनी गांव गांव में गरीबी है, अस्पताल में अच्छे मशीन नहीं है, लोग कम एज में हार्ट अटैक से मर रहे। क्यों? मैंने आज के बाद अंडे खाना छोड़ दिया है, लौकी खाना छोड़ दिया है, मैंने मुर्गी खाना छोड़ दिया, चिकन। हर किसी में गधे के इंजेक्शन मार मार के फुला रहे हैं। समझ रहे हो तुम लोग? वो सब्जी इंजेक्शन, चिकन इंजेक्शन, कोई भी चीज, जस्ट टमाटर फुला हुआ दिखता है इंसान ले लेता है, बट वो इंजेक्शन से फुल गया। ये मेरा असली है, ये मेरा असली है भाई। हाँ, फिर आप देखो लौकी इंजेक्शन से फुल गई है, लंबी हो गई है। अरे यार तो मत यार, सीरियस बात है। आज तो तू ही रहा है, तू सारे मजे ले रहा है। सीरियस बात है। तो आप समझ रहे हो, जो सब्जी, जो सारी सब्जियां वो भी इंजेक्शन वाली है। इंसान इंजेक्शन वाला हो गया है। आई स्वेयर, यू नो दिस इज ट्रू। आप लोग मजाक में ले रहे हो, बट दिस इज ट्रू। मैंने सब्जियां खाना छोड़ दिया है, मैंने चिकन नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ हवा पे जिंदा हूं। मैं दिन रात हवा खाती हूँ और हवा निकालती हूँ। राखी, आपने कहा 3 साल बाद आई हूँ तो मेरे अंदर कितना भड़ास हो सकता है? क्या कुछ भड़ास है अगर आप बताना चाहें? मैं 3 साल पीछे रही, मेरे सारे रियलिटी शो, मेरे फिल्में, मैं 11 हाजिरी में मेरा अफसाना खान का गाना रिलीज हुआ था, मीडिया के सामने नहीं आ पाई। मेरी सुपरहिट फिल्म गई मस्ती में रहने का, जिसमें मैं थी, जैकी श्रॉफ, नीना गुप्ता थे। वो उसके लिए मैं मीडिया नहीं कर पाई। आपको पता है इतनी सुपरहिट गई फिल्म। अमेज़न का डिस्कवरी का चैनल मेरा सुपरहिट गया। मेरी स्विगी की एड मैंने करी, वो सुपरहिट गई। कितना काम किया, चोरों की तरह छुप छुप के मैं इंडिया आती थी, क्योंकि तुम्हारे पापा मेरे पीछे पड़े थे ना, पुलिस मेरे पीछे पड़े थे, तुम्हारे पापा। ओ, क्योंकि एक दोस्त था, कहते राखी जेल जाएगी, राखी जेल जाएगी, राखी जेल जाएगी। उखाड़ ले आके, राखी कभी जेल नहीं जाएगी, राखी ने कोई गुनाह नहीं किया। देखिए यहाँ पे तो छींक मारने से भी केस एफआईआर हो जाती है। छींक मारते हो ना, मुझे रियली समझ में नहीं आया कि माननीय पुलिस, हमारी हिंदुस्तान की पुलिस को आई रिस्पेक्ट, बगैर सोचे समझे एफआईआर, चलो आप एफआईआर कर सकते हो, यू नो, बट आप देखो तो सही कि गुनाह है कि नहीं मेरा। बट कोई बात नहीं, जितना 3 साल में नहीं किया वो अब ये 2 दिन में कर दिया मैंने। कर दिया कि नहीं? पहुंच गए कि नहीं फिर से सबके दिलों में? एक काम कर, तू मेरे मुंह में बैठ के शूट कर, ये तू और आगे आ रहा है। एक काम कर, आजा मेरे मुंह में बैठ जा। आ भी रहा है, आ भी रहा है भाई। ला देखो
आई स्वेयर। सो गाइज, ऐसी ही सारी बातों के लिए ये शो कर रही हूँ मैं, बकलोल बातें। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करो कि एक दिन मेरा अपना टॉक शो हो, जो आने वाला है। एक टॉक शो हो और सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी सबको मैं बुलाऊं और अपने स्टाइल में सबका इंटरव्यू करूं, सबका मनोरंजन करूं। आप सब है मेरे साथ? बस और क्या, जिसके साथ मीडिया और जनता है और जिसके साथ खुदा है, दूसरे सब क्या। शादी कब कर रही हूँ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? छोड़ो उसको, मैं अभी करती हूँ। जी मैं शादी करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि 3 साल होगा, आपको पता है मेरा डाइवोर्स सब हो गया है। मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे पति का सुख मिलेगा, लेकिन किसके पति का ये नहीं मालूम। मेरे नसीब में शादी है, बट किसकी शादी तुड़वा के मेरी शादी है ये नहीं मालूम। एक ज्योतिष ने बोला है कि मेरे नसीब में बहुत ही अमीर आदमी नहीं है। हाँ, अभी तक तो हर कोई मेरे पैसों पे ही पल रहा है भाई, ऐसा मत करो। मैं तो तंग आ गई हूँ अपने यूपी बिहार दिखा दिखा कर, खुद कमाती हूँ। मत करो ऐसा भाई, मत करो। आई लव यूपी बिहार, मेरे अपने। सो गाइज प्लीज, ये तुम लोग ये सोच के मत आओ राखी को पटाएगा। अब राखी कोई पटने वाली नहीं है। मैं किसी अमीर अंबानी से शादी करूंगी। मेरे पापा डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उन्होंने मेरे लिए लड़का देखा है। बोलो कौन है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? अबे वो भाई है मेरा। क्या? मेरी शादी बिल गेट से हो रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। मेरी शादी गेट से हो रही है, बिलियन गेट से। अरे बुढ़ा हो गया तो क्या हुआ, उसकी तीनों टांगे सही है, ठीक है। शादी करने के लिए खड़ा होना जरूरी है, अपनी टांगों पे। अबे ओए, अपनी टांगों पे क्या बात करते हो यार? कैसे लोग हैं इस दुनिया में। रोडों की मैं अरबों खरबों की रानी बनने वाली हूँ। मेरी शादी बिलियन गेट्स हो रही है। हाँ, बिल गेट्स, वो बिलियन गेट्स ही ना, बिलियन ट्रिलियन। हाँ तो चाहिए तो अभी भी मेरा ऑटोग्राफ ले लो, बाद में मैं बिजी हो जाऊंगी। पति पत्नी और ऐसे लोगों को तो मेरे गेट के बाहर खड़ा करो। बिल गेट्स, राखी गेट्स, जो हमेशा खुला रहेगा सबके लिए। ये कैसे हंस रहा है? कैसे हंस रहा है भाई? ये भाग गया। मुझे देखे किशन, जाने दे। इसका नाम पवित्र नहीं होता तो आज मैं इसकी बजा देती। जी कुछ पूछना है? ये क्या?